Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 10, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the topic what do dates mean. यानी कि हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं समझते हैं उसमें डेट्स का क्या मतलब होता है, डेट्स का क्या मीन होता है. So without wasting our time, let's start and understand with me. Here is an activity given. What is the activity? Let's see. So activity is example, if a person was born 11 years ago from present year, then write his or her birth year. यानी अगर कोई व्यक्ति आज से 11 साल पहले उसने जन्म लिया है तो आपको बताना है कि उसका बर्थ ईयर क्या होगा. सो आंसर इज, जैसे प्रेजेंट ईयर इज, विच इज द प्रेजेंट ईयर? 2021. अगर हम 2021 में से 11 ईयर्स माइनस कर दें, सो व्हाट विल वी गेट? वी गेट 2010 will be his or her birth year. यानी जो उसका बर्थ ईयर होगा वो क्या होगा? 2010. यानी 2021 में से 11 ईयर माइनस करने पर we get 2010. Okay. Now if a person was born 500 years ago from present year, then write his or her birth year. अगर कोई व्यक्ति आज से 500 साल पहले जन्म उसका हुआ है, आज से 500 साल पहले, तब उसका बर्थ ईयर कौन सा होगा? सो उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे. 2021 इज प्रेजेंट ईयर और उसमें से हमें कितने माइनस करने पड़ेंगे? 500 ईयर्स. यहाँ पे ईयर्स कीजिएगा. तो 2021 में से अगर हम 500 को लेस कर देंगे तो वी गेट 1521. ओके, तो उसका जो बर्थ ईयर होगा वो क्या होगा? 1521. Then if a person was born 3000 years ago from present year, then write his or her birth year. अगर कोई व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म आज से 3000 साल पहले हुआ, आज से, तो उसका बर्थ ईयर लिखिए. अब आप सोच में पड़ रहे होंगे कि हम तो कह रहे हैं 2021 और ये कह रहे हैं कि 3000 ईयर्स, कैसे हो सकता है? हमारे पास तो काउंटिंग ही 2021 है. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इन सच सिचुएशन वी हैव टू सिंपली राइट बिफोर प्रेजेंट विथ ईयर. हेंस इन द अबव सिचुएशन हिज और हर बर्थ ईयर विल बी रिटन एज 3000 बिफोर प्रेजेंट. यानी क्या हम लिखेंगे इसमें? 3000 बिफोर प्रेजेंट. आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा. ओके, क्योंकि उससे पहले के ईयर्स उनकी काउंटिंग अलग से होती है. सो लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक. देन क्वेश्चन इज, इफ अ पर्सन वॉज बोर्न 3500 years ago from present year, then write his or her birth year. सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है. हमें क्या लिखना है? वी हैव टू राइट 3500 बिफोर प्रेजेंट. ओके, आपको ऐसे ही लिखना है. अगर कोई 2000 से मोर देन ईयर्स अगो उसका बर्थ होता है तो हमें उसको ऐसे लिखना है. ओके, नाउ यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर डेट्स. कई बार आपने बुक्स में भी देखा होगा डेट्स के आगे क्या होता है? एडी लिखा हुआ होता है. एडी मीन्स क्या होता है? दिस स्टैंड्स फॉर 2 लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी. What are the words? Anno Domini. Anno Domini meaning in the year of the Lord. Lord का मतलब that is Christ. यानी जो क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह हैं, उनका बर्थ ईयर, उनको हम Anno Domini कहते हैं. And years are counted generally assigned to the birth of Jesus Christ. और जो बाद के जो ईयर्स हैं हम जीसस क्राइस्ट से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद के ईयर्स को हम we write AD. Birth of Jesus Christ is taken as the starting year. जो
जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसको हम स्टार्टिंग ईयर मानते हैं, मींस 1. Thus the present year is the 21st year of the birth of Jesus. यानी जो अब इस समय जो ईयर चल रहा है, वर्तमान समय जो चल रहा है, वर्तमान वर्ष, वो जीसस का 2021वां ईयर चल रहा है. ओके, अब आपको समझ में आया. यानी स्टार्टिंग जो ईयर है उसको हमने मान लिया कि उसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, और तब से लेकर आज तक 2021 साल हो गए जीसस के बर्थ को. नाउ 2021 कैन ऑल्सो बी राइट एज, कैसे लिखेंगे? 2021 एडी. एडी का मीन्स एनो डोमिनी, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर के बाद के जो ईयर्स हैं. ओके, अब you will sometimes find BC before dates. This stands for before Christ. देखिए कई बार हमें डेट्स के आगे BC भी लिखा हुआ मिलता है, जैसे AD मिलता है. AD का मतलब तो हो गया ईसा मसीह के बाद के, जन्म के बाद के वर्ष. और जो BC का मतलब होता है, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी जब वो फर्स्ट ईयर था उससे पहले भी कुछ टाइम होगा, पहले भी लोग होंगे, तो उसको हमने नाम दे दिया बिफोर क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. जीसस क्राइस्ट जो थे वो ईसाई धर्म को शुरू करने वाले थे, यानी क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे. द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली रिटन BC विद द लेटर BC बिफोर क्राइस्ट. यानी जो क्राइस्ट के बर्थ से पहले के ईयर्स हैं जिनको हम बैकवर्ड काउंट करते हैं, मतलब उल्टा काउंट करते हैं, और उन्हें हम आमतौर पर BC से डिनोट करते हैं. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ BC. सो हियर इज एन एग्जाम्पल स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 8000 ईयर्स अगो. यानी जो कृषि है वो आज से 8000 साल पहले शुरू हुई. रिटन एज एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 6000 BC. तो आपने करना क्या है, जितना भी ईयर्स अगो लिखा होता है उसको, उसमें से हम 2000 माइनस कर देते हैं. तो हमारे पास क्या बचेगा? वी गेट 6000. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. अगर कोई स्टेटमेंट है ना कि एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 8000 ईयर्स अगो, तो उसको हमें कैसे लिखना है? एग्रीकल्चर बिगेन अबाउट 6000 BC, और ब्रैकेट में हमने दिखा दिया 8000 माइनस 2000, यानी 2000 ईयर तो जीसस क्राइस्ट के हो गए, उससे पहले 8000. तो अब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 6000. तो रीराइट द स्टेटमेंट यूजिंग BC. अब आपको यहां पर दी गई स्टेटमेंट को BC को यूज करते हुए लिखना है. कैसे लिखना है? लेट्स सी. द फर्स्ट cities emerge on the banks of river Indus अब आपने 4700 ईयर्स अगो नहीं लिखना, इसमें से 2000 लेस कर देना है, तो वो आ जाएगा 2700 BC. ओके, आपने ऐसे लिखना है. तो ईयर्स अगो की जगह अब हम ये कर देंगे, और ब्रैकेट में आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 4700 या 4700 माइनस 2000. ठीक है, इसको आपने ऐसे लिखना है. यानी इसका अब हिंदी में मतलब बताऊं कि जो सबसे शुरुआती शहर हैं वो सिंधु नदी के किनारे लगभग आज से 2700 BC साल पहले बने. ठीक है. समटाइम्स CE is used instead of AD and BCE instead of BC. देखिए कई बार तो आपको मैं बताऊं CE यूज होता है AD के स्थान पर और BCE यूज होता है BC के प्लेस पर. अब इसका मतलब क्या हुआ? द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन इरा एंड BCE फॉर बिफोर कॉमन इरा. यानी जो हम AD कह रहे थे ना, एनो डोमिनी का मतलब भी यही है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष, और
यहाँ पर CE का मतलब भी कॉमन इरा का मतलब हमने ये मान लिया कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष, और BCE का मतलब बिफोर कॉमन इरा, यानी ये जो कॉमन इरा जो हम बोल रहे हैं उससे पहले का टाइम। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज अब दुनिया के ज़्यादातर देश इस क्रिश्चियन एरा को ही यूज़ कर रहे हैं अपने कैलेंडर्स में। इसलिए अब हम AD और BC यूज़ ना करके BC और हम क्या यूज़ करते हैं, BCE और CE यूज़ करते हैं। याद रहेगा क्या यूज़ करते हैं, CE और BCE। फॉर एग्जाम्पल AD 2021 रिटर्न एज CE 2021, यानी जो हम AD कह रहे थे 2021, अब हम उसको कैसे लिखेंगे, CE 2021, एंड 6000 BC रिटर्न एज 6000 BCE, ऐसे लिखना है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो समय था BCE और उनके बाद का जो समय है वो सारा का सारा CE। तो अब आपको लिखना है AD 2012 रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए, CE 2012, और BC 3000 रिटर्न एज BCE 3000, इस तरह से लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस वीडियो और चैनल को बहुत लाइक कीजिए, मिनिमम 1000 तो इस वीडियो पे बनता ही है, एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।